हेलो गाइस, वेलकम टू B2X। लास्ट क्लास तक हमने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने वाले, जो कि हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। तो बेसिकली हम एंगल्स के ऊपर बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। अगर हम बात करें एंगल्स क्या होते हैं, तो एंगल्स की अगर बात करें तो ये मेजर ऑफ रोटेशन है ना। रोटेशन कितना होता है, हम बेसिकली यही चीज इसमें चेक करते हैं। मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे, जो हमें लाइन या रे जो भी हमें गिवन होती है, अबाउट इनिशियल पॉइंट। एक पॉइंट भी हमें गिवन होता है, वहां से हम कितना रोटेट होते हैं, हम उसका जो मेजर होता है उसको हम कहते हैं एंगल। लाइक अगर हम बात करें, सी ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारी गिवन रे है, ठीक है। अब अगर ये रे मान लो कुछ रोटेट होती है, सपोज ये थोड़े टाइम के बाद में यहां पे पहुंच गई, ठीक है, ये इनिशियल रे थी, ये मान लो टर्मिनल रे है, ये हमारा गिवन पॉइंट था। इसके अगर इसके अबाउट जो हमें रोटेशन मिल रहा है, लाइक जो यहां पे मिल रहा है, ये एंगल होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंगल। वैसे हमने बहुत सारे एंगल अलग अलग मेजर, लाइक हमने रेडियन की बात करेंगे हम इस वाले में, डिग्रीज की बात करेंगे, ग्रेड्स आपकी नहीं है। चलो अभी हम बात करते हैं मेजर्स की, ठीक है। इनको हम कौन से मतलब है ना, जैसे यहाँ पे डिग्री और रेडियन दिया हुआ है, इनके अंदर हम इनको माप सकते हैं, हम इनको नाप, मतलब इनकी वैल्यूज हम इसके अंदर कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्री की। देखो डिग्री क्या होती है, डिग्री की अगर हम बात करें तो ये जो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। ये मान लो हमारी एक रे है और ये यहां पे जाके मान लो खत्म हो रही है, तो ये हम इसको हम बोलेंगे इनिशियल रे, इनिशियल लाइन बोल दो चाहे, ठीक है। इसको हम बोलने वाले हैं टर्मिनल लाइन। ये हमारा कुछ एंगल होता है, सपोज थीटा। जब हम थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है, तब वो हमारा नेगेटिव वैल्यू देता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज हम उसको मेजर करते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं। लाइक जैसे ये थीटा जब हम ऐसे मेजर करेंगे तो हमें ये पॉजिटिव वैल्यू देने वाला, और अगर ये ऐसे होता और इस थीटा को हम ऐसे मेजर करते तो हमें नेगेटिव, मतलब यहां पे फिर नेगेटिव साइन आ जाता है। चलो अब बात करते हैं हम डिग्री की। देखो डिग्री की अगर बात करी जाए तो जब हम इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, तो 1/36 पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है, अगर वो उतना है तो उसको 1 डिग्री। चलो मोर क्लियर इसको थोड़ा सा देखते हैं। सपोज ये हमारा एक सर्किल मान लो, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट भी हो गए हमारे, ठीक है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें जो कि ये वाला है, ठीक है, अगर इस क्वाड्रेंट के अंदर हम इसको 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें, सपोज कुछ ऐसे, ठीक है, ये ऐसे 90 इक्वल पार्ट्स है कि सपोज करो कि ऐसे हमने इसको 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो जो एक पार्ट बन रहा है, जो दो कंटिन्यूसली लाइन के बीच में जो एक पार्ट बनने वाला है, वहां पे जो एंगल बनेगा वो होता है 1 डिग्री, जिसको हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। ऊपर एक पॉइंट मान लो जो फिल नहीं होता, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। वापस सुनो, ये हमने इतना इतना पार्ट लिया, सपोज करो ये वाला पार्ट, इसको हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर हम दो लाइंस ऐसे उठा लें, लाइक जैसे ये वाली जो 2 लाइंस थी, इनके बीच में जो एक एंगल बनेगा वो होगा 1 डिग्री, ठीक है, ये होने वाला है 1 डिग्री। अब देखो ये तो हमने एक राइट एंगल के लिए बात कर ली। अगर ये पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए हम बात करते हैं तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? देखो 90, हमें 90 पार्ट्स यहां से मिलते हैं, 90 यहां से, 90 यहां से, 90 यहां से, तो वही तो हमने बात की थी पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, जो 1/36 पार्ट होने वाला है, ठीक है, 1/36 पार्ट, ठीक है, फाइनल और इनिशियल के लिए। जैसे कोई 2 रे लो, एक ये वाली रे और एक ये वाली रे, इनके बीच में जो एंगल बनेगा फिर वो अगर 1/36 पार्ट है, इसके लिए 1/98 पार्ट था, क्योंकि ये हमने सिर्फ राइट एंगल के लिए बात करते हैं। पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा? 1/36 पार्ट, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। अब हम बात करते हैं सेकंड, जो हमें जिसके अंदर मेजरमेंट लेना है। अच्छा चलो पहले डिग्री के अंदर एक दूसरी बात और कर लेते हैं। दूसरी बात से मतलब है कि जैसे कि मान लो ये हमारी एक इनिशियल लाइन हो गई। अब अगर हम कुछ ऐसे चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट ये 45 डिग्री, ठीक है, और अगर यही हमारी इनिशियल लाइन होती
और टर्मिनल लाइन कुछ ऐसे होती है, और अगर हम इसको ऐसे मेजर कर रहे होते हैं तो ये माइनस का 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये देखो नीचे की तरफ हम क्लॉकवाइज आए हैं, देखो ये हमारी लाइन थी, यहां से हम इस तरफ बढ़े हैं, ठीक है, ये क्लॉकवाइज आए हैं, तो एंगल जो हम मेजर करेंगे वो माइनस का साइन आता है उसमें। और इस वाले केस में क्या था कि हमारी इनिशियल थी, जब हम एंटी क्लॉकवाइज गए तो ये हमारा प्लस का 45 डिग्री आया, ठीक है। और आपको वैसे पता ही है ये 90 डिग्री होता है ऑलमोस्ट, ये 180 डिग्री, ठीक है, जब यहाँ पे एक एंगल बन रहा हो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, रेडियन के ऊपर चलते हैं। रेडियन में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि रेडियन के लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक भी चलो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप वो लिंक टैप करके पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लेना रेडियन की और रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। बट चलो एक बार बात कर ही लेते हैं थोड़ी सी हल्की सी, वो ये है कि ये मान लो एक अपना सर्किल है, ठीक है, ये अपना सेंटर, सपोज करो ये यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल का मतलब होता है वो सर्किल जिसकी रेडियस 1 होती है, ठीक है। तो ये हमारा 1 रेडियस, ठीक है। सपोज करो इस रेडियस को हमने क्या किया, इस रेडियस को हमने ऐसे करके उठाया, मतलब ये हमने इस पॉइंट से इसको पकड़ा और ऐसे करके इसको उठाया, तो ये कुछ ऐसे आया होगा। ये कितना, अभी भी इसकी यूनिट 1 ही है, 1 यूनिट अभी भी, ठीक है, ये 1 यूनिट की रेडियस थी, अभी भी ये 1 यूनिट, हमने इसको परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, इस सर्किल के सर्कमफेरेंस के ऊपर डाल दिया, ऐसे पकड़ के इसको हमने इसके ऊपर डाल दिया, तो कहीं ये यहां पे आया होगा ये पॉइंट, ठीक है। अब इसको इस पॉइंट से मिला दिया, इसको मिटा दो। अब देखो ये कितना है, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, क्योंकि है तो रेडियस ही ना, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जारी है तो रेडियस ही। और ये जो अब हमें आर्क मिल रहा है, ये अगर इस आर्क की बात करें तो ये कितना है, ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। तो जब अब ऐसा आर्क यूनिट सर्किल के अंदर, ये जो आर्क अब आपका सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ना, वो होता है 1 रेडियन, ठीक है। क्या किया हमने, हमारा यूनिट सर्किल था, मतलब कि जिसकी रेडियस 1 यूनिट थी, हमने क्या किया, वो रेडियस को हमने ऐसे उठाया और उसको सर्कमफेरेंस पे डाल दिया। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हमने आर्क की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट, जो भी मान लो 1 यूनिट ली, और फिर वो जो आर्क एंगल जो सबटेंड करेगा, जो बनाएगा हमारा ओरिजिन के ऊपर, वो होता है 1 रेडियन, ठीक है। अब अगर हम इसके रिलेशन की बात करें कि रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन, तो देखो ये वैसे मैंने करा दिया है एक वीडियो के अंदर भी, उसमें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उस वीडियो में जाके भी देख सकते हो, और वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी लिंक, आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना। बट अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन जो हमारा होता है वो कुछ इस टाइप, अच्छा चलो पहले एक बार रिलेशन से पहले रेडियन के अंदर ही बात कर लेते हैं। ये चलो 1 के लिए आया 1 रेडियन, अगर सपोज करो यहाँ पे 3/2 की लेंथ होती, ठीक है, कितनी, 3/2 की लेंथ, तो ये कितना रेडियन बन जाता, 3/2। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे आर हमारा ऑलमोस्ट हमने फिक्स कर दिया 1 है, ठीक है। एक रिलेशन होता है, उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस वो रिलेशन ध्यान में रखना, L = R थीटा, ठीक है। L क्या होता है, L आपकी जो आर्क लेंथ है उसको हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें 3/2 है, ये हमारा L है। थीटा जो हमारा यहाँ पे बनने वाला, जो एंगल बनता है रेडियन के अंदर, वो थीटा होता है। आर आपकी रेडियस होती है, ठीक है। तो देखो इस केस के अंदर क्या था, इस केस के अंदर आपकी आर की वैल्यू 1 थी, क्योंकि ये हमारा यूनिट सर्किल था। अब अगर एल की बात करें, ठीक है, तो एल जैसे ही हमने देखो आर की वैल्यू 1 हुई तो एल = थीटा हो गया, ठीक है। अब एल की वैल्यू आपने यहाँ पे 3/2 ली, तो आपको एंगल भी कितना मिला, 3/2 रेडियन। आपने जैसे ही एंगल एल की वैल्यू 3/2 ली, यहाँ पे आपको जो एंगल मिला वो 3/2 मिला, ठीक है। ये तो चलो यूनिट सर्किल है, आर की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी हम क्वेश्चंस में देखेंगे, एक्सरसाइज के अंदर वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें मिला L = R थीटा का रिलेशन। अब बात करें रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन, तो देखो हमारा जो उसके अंदर आया था, क्या नाम है, कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन आया था डिग्रीज के अंदर, वो कितना था, 360 डिग्री। भाई इसको हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो इसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, और एक अगर हम एक जो टर्मिनल, अगर जो कंटिन्यू हम इनकी बात करें दो लाइंस के बीच की, तो 1 डिग्री था, ऐसे में 360 पार्ट्स मिले, तो टोटल 360 डिग्री एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। अगर हम वही बात इसके अंदर करें तो वो हमें 2π मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है मैंने अच्छे से समझा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे टैप करो और वो वीडियो देखो, ज्यादा बड़ी भी नहीं, 4-5 मिनट की वो वीडियो होगी, बट उसके अंदर अच्छे से समझ में आ जाएगा। वापस वो चीजें यहाँ पे समझाने में एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, देखो, ठीक है।
तो ये देख लेना 2 पाई होती है। तो अगर हम ये रिलेशन उठाएं कि 2 पाई इसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन और वो उसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली यहां से अगर हम निकालें 1 रेडियन की वैल्यू या फिर रेडियन और इसमें वो निकालें तो 360 डिग्री अपॉन 2 पाई मतलब कि 180 डिग्री अपॉन पाई और यहाँ पे रेडियन, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन होता है, बेटर है अगर आप उस वीडियो के अंदर देख लो तो। चलिए अब ऑलमोस्ट वैसे इसका कंटेंट हो चुका है, अब एक बात और कर लेते हैं। लाइक देखो, जैसे कि अगर हम बात करें रेडियन मेजर की, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा क्योंकि इससे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। और एक बात करें हम डिग्री मेजर की, तो देखो रेडियन अगर पाई है तो ये कितना है 180 डिग्री। क्यों? 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री था और 2 से अगर 360 को डिवाइड कर देते तो पाई अपॉन 180 डिग्री बचता है, ठीक है। अब अगर सपोज करो आपको वैल्यू निकालनी है रेडियन मेजर की, तो आप क्या करोगे, इसको उस साइड भेज दोगे, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला आपका है कि जब आपको डिग्री के अंदर आपको वैल्यूज गिवन हो और आपको वो ऐसे बोले कि आपको रेडियन के अंदर उसको चेंज करना है, ठीक है। आपको डिग्री के अंदर वैल्यूज गिवन है और आपको वो ऐसे कह रहा है कि इसको रेडियन के अंदर चेंज करो, तो आप क्या करोगे कि डिग्री वाली वैल्यू यहां पे लिख देना और रेडियन मेजर आप ऐसे निकाल लोगे। अच्छा चलो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और छूट गया हमारा, डिग्री के अंदर था, वो ये था कि डिग्री जो होती है उसमें 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है और मिनट को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। ऊपर एक डैश मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये क्या होती है, मिनट क्या होते हैं वो बाद में बात करेंगे। और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, सेकंड्स को हम डबल डैश ऐसे करके शो करते हैं, ठीक है। ये क्या इनकी वैल्यू है वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में। बस इतना ध्यान रखना, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है मिनट्स और ये क्या है सेकंड्स, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। ये है सेकंड्स। अब हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अगर चाहो तो एक कॉन्सेप्ट और देख, अच्छा चलो, अगर हमें डिग्री में निकालना हो तो फिर इस साइड भेज देंगे, तो यहां पे रेडियन मेजर इनटू 180 डिग्री अपॉन पाई, क्योंकि ये उल्टा होके इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें देखो रेडियन वाले में ही बात करनी हो तो वो क्या बात कर सकते हैं, रियल नंबर से अगर उसको कनेक्ट करना हो तो ये हमारा सर्किल हो गया एक, ठीक है। सपोज ये हमारा कोई सेंटर हो गया, ये हमारी एक रियल लाइन हो गई, ठीक है। ये हमारा कोई पॉइंट O, ठीक है। ये 1 यूनिट की आपकी रेडियस हो गई, ये आपका 0, सपोज करो ये हमारी कोई नंबर लाइन थी 0 1 2 -1 -2, इसको हमने क्या किया, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाया और यहां पे अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखो तो इसकी वैल्यू क्या आई, 1 2 3 -1 -2 -3। हमने क्या किया कि यहां से इस पॉइंट को पकड़, ये और ऊपर जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस लाइन को ऐसे पकड़ के और इसके ऊपर डाल दिया और यहां से इसको क्या किया हमने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के इसके ऊपर डाल दिया और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा के इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। अगर यहां से भी हम समझ सकते हैं कि क्लॉकवाइज आने पे हमें क्यों नेगेटिव वैल्यूज मिलती है, वैसे इतना कोई कनेक्शन नहीं है, बट एक याद रखने के लिए ट्रिक जरूर हो सकती है, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा, और हमारा वो जो फॉर्मूला था वो क्या था, L = R थीटा। अब देखो R की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू हमारी 1 है। अब जैसे जैसे जो भी इसके ऊपर आते जाएंगे, जैसे कि मान लो 2 आपने बनाया वो यहां पे आया, अब आपने इसको यहां से कनेक्ट किया, अब जो आपका एंगल मिलने वाला आपको कितना मिलने वाला है, 2 रेडियन का। ये 3 वाले से करोगे 3 रेडियन, ये इससे करोगे -1 -2 -3 रेडियन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रियल लाइन से इसका कनेक्शन हो जाता है। अगर ये, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, रेडियस जो है वो आपकी 1 यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। चलो इतना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, वैसे तो ये इजी है। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है 3.2 से आई थिंक शायद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी, वहां से आप ये कह सकते हो कि आपका अभियान शुरू होने वाला 11th क्लास का। क्यों लोग इतना कहते हैं कि 11th क्लास की मैथ्स थोड़ी सी हाई लेवल की क्यों हो जाती 10th क्लास से, वो शायद उस एक्सरसाइज से पता लगना शुरू हो जाएगा, उसी में नहीं, मतलब आगे फिर चलता रहेगी ये चीजें। तो क्योंकि देखो अभी तक हमने सिर्फ सेट्स पढ़े हैं, जो कुछ इतना मुश्किल नहीं था, आई थिंक इजीली वो कवर अप हमने जल्दी से कर भी लिया था। सेकंड चैप्टर भी इतना नहीं था, बट अभी ये मान के चलो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली वहां से शायद शुरू हो जाएगी जो आपकी 11th क्लास की मैथ्स है। चलो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं।
ठीक है, मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आपको मैं बोल के ज्यादा बता दूं इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आप खुद से करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपको अलग अलग डिग्रीज की वैल्यू दी हुई है, वहां से आपको क्या निकालना है, रेडियन मेजर्स निकालने। तो हमने रेडियन मेजर की बात की थी, वो क्या होता है, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू रेडियन डिग्री मेजर्स, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री की मेजर। ठीक है, डिग्री की अगर हम बात करें तो आपको पहले वाले में 25 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये 25 मान लो। अब क्या हुआ, पाई इंटू 25 अपॉन 180। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो और तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो मैंने सोल्व कर रखा, आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, ये आपने इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। सिंपली ऐसे ही सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, थर्ड पार्ट भी हो जाएगा, फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। सेकंड पार्ट में ध्यान रखना कि आपको 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट्स होते हैं, ये चीजें सब ध्यान में रख के चलना। और अगर इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो देखो क्या गिवन है आपको, -47 डिग्री 30 मिनट, है ना, ये गिवन है। तो देखो अगर 1 डिग्री में, या फिर ये देखो 60 मिनट होते हैं आपके 1 डिग्री के अंदर, तो 1 मिनट होगा आपका 1/60 डिग्री में, और 1/60 के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप क्या 30 मिनट्स की बात करो तो वो क्या हो जाएगा, 30/60 इज इक्वल टू 1/2, ये डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 1/2 डिग्री हो जाएगा, तो वो -47 1/2 डिग्री टोटल ऐसे आ जाएगा, जो कि -95/2 होता है। वो कैसे आ जाएगा, -47 1/2। तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, अब इसको आप ये अगर आपको सोल्व करना आता हो तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसमें ऐड करते हैं। तो ये कैसे बनता है, देखो -47 को आप मल्टीप्लाई कर देना, और फिर -47 इंटू 2 आपका हो जाएगा -94, और फिर ऊपर वाला तो -95/2। ठीक है, ये अब आपको मिल गया पूरा डिग्री के अंदर। अब आप इसकी वैल्यू रख देना। ओके, तो ऐसे ही थर्ड फोर्थ भी पार्ट हो जाएंगे। चलो आप सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में देखो आपको जो है इसका उल्टा गिवन मतलब आपको शायद रेडियन में वैल्यूज दे रखी है, आपको डिग्रीज के अंदर वो वैल्यूज निकालनी है। तो देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन, और पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेके चलिए। देखो अगर आप देखो तो पहले दूसरे क्वेश्चन में आपको पाई नहीं दे रखा है, जबकि थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में आपको पाई गिवन है। तो ये कैसे कैसे वर्क करने वाला है ये हम देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है कि आपको 11/16 दे रखा है, किसके अंदर, रेडियन के अंदर दे रखा है, आपको ये डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, 180/पाई इंटू जो रेडियन मेजर जो आपको गिवन होता है। ठीक है, ओके, अब यहां से हम वैल्यू रख देते हैं, 180 डिग्री होता है ये, 180, चलो डिग्री भी ये छोड़ो, अपॉन पाई इंटू रेडियन की अगर हम बात करें, डिग्री नहीं लिखना, एक बार उसको 180 पढ़ा रहने देना। ठीक है, क्योंकि हमें एक बार कैलकुलेशन करनी है इसकी। तो 180/पाई लिख दिया, और साथ में हमने जो गिवन है 11/16 मैंने ये सोल्व कर रखा है। आपको मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूं। तो देखो अगर आप इसको आगे जाके सोल्व करो, पाई की वैल्यू 22/7 भी रख देंगे, उसके बाद में हमें ये मिलने वाला है 315/8। क्या मिलने वाला है, 315/8। अब हम इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें यहां से एग्जैक्ट एकदम से वैल्यू निकालनी है डिग्री के अंदर। तो हमें मिनट भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए, जहां तक हम इसको एकदम लास्ट टर्म तक सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे भी। ठीक है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, +3 करो, तो 315 आपको मिल जाएगा, 315/8। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब देखो हम इसको अलग अलग वैल्यूज में कैसे लिखने, अब यहां से देखो कुछ समझने वाली चीज है। देखो कि इसको हम फर्दर ऐसे सोल्व करेंगे, 390 डिग्री प्लस, अब जो 3/8 वाला पार्ट है, इसको आप, ये आपको मिनट के अंदर वैल्यू देगा जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सपोज आपने क्या किया, इसको, ये आपका डिग्री वाला पार्ट हो गया, 3/8 इंटू 60। एक डिग्री में आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, तो 3/8 के लिए आपने इसको 60 के मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर वहां से आपने क्या किया, अगर हम इसको देखें तो ये क्या आएगा, 180/8। और 180/8 को अगर आप सोल्व करते हो तो आपको मिलने वाला है 22 1/2 आई गेस। 180/8 को थोड़ा सा देखो सोल्व करके देख लेते, चलो यहीं पे कर लेते हैं। 180/8 है ना,
एक्स्ट्रा मैं मिटा रहा हूँ पूरा क्वेश्चंस। आई होप मैं आज पूरे नहीं करवा रहा हूँ, आप समझ लेना, क्योंकि इतना कुछ मुश्किल नहीं है। देखो 180/8 था, अगर इसको आप सोल्व करो और आगे तो ये हमें वैल्यू दे देगा कि 8 से इसको कट करते हैं 2 टाइम्स एंड देन 5 टाइम्स अपॉन 1, 25/1। या फिर एक चीज और कर लेते हैं, चलो इसको छोड़ो, अरे 25 कैसे आ गया, कुछ भी कर रहे हैं। तो देखो 180 हमें क्या करना है, हमारी वैल्यू आई है 3 × 60/8, मतलब कि 180/8। ठीक है, 180/8 की अगर हम बात करें तो इसको हम फाइनली और आगे ऐसे लिख सकते हैं। देखो 390 डिग्री ये था, प्लस 22 प्लस 1/2, ये आपका 1/2 जो है ये सेकंड्स के अंदर आने वाला है। देखो जैसे कि 180/8 जो था ना, फाइनली ये बना आपका 90/4 और फाइनली आपका बना 45/2। पता नहीं कैसे आपका 25 आ गया मतलब चलो जिसका भी आया, तो 45/2 आया। 45/2 मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब ज्यादा क्लियर वर्जन में आने वाला है ये। जो 25 आया उसको भूल जाओ, होता रहता है ऐसा कभी कभी। तो ये देखो 180/8 था, ये 90/4 बना, ये 45/2 बना, जो कि 22 इंटू 1 इंटू नहीं है, ये इंटू मत समझना इसको, 22 1/2। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं और क्लियर वर्जन के अंदर, 39 डिग्री प्लस 22 को आपने अलग किया जो मिनट था, और 1/2 आपका आप इसको सेकंड वाले पार्ट में बदल दोगे। सेकंड वाले पार्ट में कैसे बदलोगे इसको, 1/2 इंटू 60 कर दोगे, तो ये आपका सेकंड वाले पार्ट में आ जाएगा। तो ये क्या बना, 39 डिग्री 22 मिनट्स, ये कितना हो गया 30 सेकंड्स। ठीक है, क्या आ रहा है आपका 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड्स। कैसे किया, एक बार से वापस देख लो। आई नो थोड़ा सा खिचड़ी टाइप कुछ हो गया, वो मल्टीप्लाई भी थोड़ा सा गलत हो गया था। चलो देखो वापस देखो, हमें जो गिवन वैल्यू थी, मैं बोल के बता देता हूँ ये वाली चीजें, हमें जो गिवन वैल्यू थी वो 11/16 आपको दे रखा था, वो आपको डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करना था, है ना, डिग्री के अंदर ही कन्वर्ट करना था, बिल्कुल डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना था। तो आपने क्या किया, 180/पाई इंटू 11/16 किया। ये सब सोल्व करने के बाद में जब आपने पाई की वैल्यू भी 22/7 रख दी, आपको मिला था 315/8। ठीक है, अब आपने इसको दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज किया तो ये आपको बना 39 3/8। ठीक है, ये आपको मिला था 39 3/8। आप इस फॉर्म के अंदर हमेशा कन्वर्ट करना आपको, यहां से आप लिखोगे 39 डिग्री और फिर प्लस में 3/8 जो है इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि आप इसको मिनट के अंदर कन्वर्ट कर सको, है ना, आपको ये मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है। आपने इसको मिनट के अंदर कन्वर्ट किया। अब यहां से आपको इसकी वैल्यू मिली थी, अगर हम इतने पार्ट की बात करें तो ये आपको मिला था कि 45/2 आया था, है ना, 45/2 मिनट्स मिले थे। अब यहां से आपने इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपने 22 मिनट्स अलग किए और जो 1/2 था इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई किया, ताकि आपको क्या मिल जाए, 1/2 जो था आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि आपको क्या मिले, सेकंड्स के अंदर ये मिल जाए। तो 22 मिनट्स और इसको सोल्व किया तो ये 30 सेकंड्स। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट आई है डिग्री के अंदर मेजरमेंट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, अदरवाइज आप कॉन्टेक्ट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही उठा लेंगे इसके। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन हो जाएंगे, अब कुछ नहीं है इतना कुछ। थर्ड क्वेश्चन देख लो, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कर लेना यार, मतलब क्या ही बताऊं, 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर ये कितने 360 रिवॉल्यूशंस कर रहा है, और ये आपसे पर सेकंड, ये 1 सेकंड का आपसे पूछ रहा है। तो आप मिनट्स को सेकंड के अंदर चेंज करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, 1 मिनट के अंदर आपको 360 रिवॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब तो 1 सेकंड के अंदर देखो आपको क्या दे रहा है, 1 मिनट में ये कह रहा है 360 रिवॉल्यूशन जो भी है। 1 मिनट का मतलब ये क्या हुआ, 60 सेकंड्स, 60 सेकंड्स में कितने 360। तो 1 सेकंड का आपसे वो लास्ट में पूछ रहे हैं, तो वो क्या हो गया 360/6। ये कितना हो गया 60, ये आपका 6 आ गया। 1 सेकंड में कितने आपके रिवॉल्यूशंस आ गए, 6 आ गए। रिवॉल्यूशंस ये नहीं, हाँ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि एंगल्स की बात हो रही है, तो उसको क्या करोगे आप, एक के लिए आपको 2 पाई रेडियन मिलता है। अगर आप एक रिवॉल्यूशन की बात करो तो आपको कितना मिलता है, 2 पाई रेडियन, है ना, और आपको यहाँ पे कितने रिवॉल्यूशन मिल रहे हैं, 6, तो 2 पाई इंटू 6 मतलब 12 पाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 12 पाई, जो आपका ये रेडियन आ गया आपका 1 सेकंड के लिए। ठीक है, 4th हो जाएगा, 5th भी हो जाएगा, होने में पूरी 11th क्लास ही होगी, ऐसे तो कैसे बोल दें, सिर्फ ये क्वेश्चन ही होंगे।
देखो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज में इतना कुछ नहीं है, बस 2-3 फॉर्मूले ध्यान रखो। L इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियन मेजर को हम उसमें कैसे चेंज करेंगे डिग्री में, डिग्री वाले को रेडियन में कैसे चेंज करना है, और जो कॉन्सेप्ट था स्पेशली वो वाला कौन सा, जब आपके पास में कुछ ऐसा आ रहा था, है ना, तो इसमें आपको क्या करना था, 39 डिग्री अलग करना था। अब जो आप क्वांटिटी लिखोगे वो आप मिनट के अंदर लिखोगे, अगर मिनट के अंदर भी आपको अगर ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे फिर 22 मिनट करके इसको आप सेकंड के अंदर कन्वर्ट करोगे, जो 1/2 है तो वो 30 सेकंड्स, ठीक है, ये प्लस में नहीं है, फिर ये पूरा साथ में आ जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड्स, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, 6th क्वेश्चन, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखो आपको 2 सर्कल्स गिवन है, उसके अंदर क्या गिवन है कि आपके पास में आर्क सेम है, ठीक है, आर्क सेम है, दोनों के अंदर जो आपकी रेडियस है वो अलग अलग गिवन है, और आपको वो कह रहा है कि उसकी नहीं सॉरी रेडियस आपको निकालनी है, रेशियो निकालना है, और आपको एंगल्स गिवन है दोनों के लिए अलग अलग। तो देखो आपके पास में फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, 2 अलग अलग सर्किल है, तो L1 L2 ले लो, ठीक है, और सेकंड के लिए यहां तक आई गेस कोई डाउट नहीं होगा। अब उसने कहा है क्या कि दोनों सर्किल के लिए जो आर्क लेंथ है वो सेम रहने वाली है ना, इसने कहा है कि इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ की आर्क है, मतलब दोनों को L L ले लो, ठीक है, लेंथ दोनों की सेम है। अब देखो L इज इक्वल टू दिस, L इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2। आपको उसने रेशियो पूछा R1 अपन R2 का, ये लो जी, ये आपने R1 R2 का रेशियो बता दिया, थीटा 2 अपॉन थीटा 1। बट हमने जो ये रिलेशन देख रखा है ये हमने रेडियन के लिए देख रखा है, थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। आपको यहाँ पे थीटा किसके अंदर गिवन है, डिग्रीज के अंदर गिवन है। तो देखो इसको आप क्या करोगे, इसको आप रेडियन के अंदर चेंज करोगे, जो 60 डिग्री है आप इसको चेंज करना, ये आएगा आपके लिए π/3, और 75 डिग्री करोगे तो ये आएगा 5π/12, ठीक है। इसको आपने जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग देख लेना। अब क्या करना आपको, बस थीटा 2 थीटा 1 की वैल्यू रख देनी है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यूज है यहाँ पे रख देना, आपको फाइनली रेशियो आपके पास में आ जाएगा R1 अपॉन R2 का, ये 5/4 आने वाला है, देख लेना, ठीक है। चलिए 5/4 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखो, अगर हम बात करें थीटा 1 की, तो थीटा 1 आपने क्या ले रखा है, थीटा 1 हमारे पास में था 60 डिग्री था ना, एक सेकेंड, अब देख लो हमने R1 R2 में शायद मिक्स हो गया हमारा, चलो देखो यहां तक समझ में आ गया। L इज इक्वल टू R1 थीटा 1, L के लिए अगर हम बात करें, R1 क्या है हमारा, R1 की वैल्यू है आपको निकालनी है, थीटा 1 हम लेते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री आपको पहले लिख रखा है ना, तो ये आपका हो गया π/3। दूसरे L के लिए बात करें, L तो सेम है, R2 की वैल्यू R2, और एंगल क्या हो गया 5π/12, ठीक है। अब देखो ये क्या था, ये वाला थीटा 1 है, ये वाला थीटा 2 है, ठीक है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1, थीटा 2 क्या है 5π/12 अपॉन थीटा 1 क्या है, थीटा 1 की वैल्यू है आपकी π/3, ये उल्टा होके ऊपर आ जाएगा। अब देखो इससे आपने इसको कट किया, 4 पाई से पाई कट हो गया, R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या आ गई 5/4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फाइंड द एंगल्स इन द रेडियन। तो आगे आपको क्वेश्चन है कि पेंडुलम एक स्विंग हो रहा है, वो आपको लेंथ दे रखी है 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, 3 अलग अलग कंडीशंस दे रखी है सेम, बस आपको L इज इक्वल टू R थीटा का फॉर्मूला लगाना है। चलिए एक कोई भी एक पार्ट देख लेते हैं हम इसका, देखो L इज इक्वल टू R थीटा, ये हमें पता है। अब अगर हम बात करें L कितनी दे रखी है आपको, L आपको पहले क्वेश्चन के लिए 10 सेंटीमीटर L दे रखी है, ठीक है, L की वैल्यू आपको पहले क्वेश्चन के लिए 10 सेंटीमीटर, आपको निकालना क्या है, थीटा निकालना है, रेडियन के अंदर निकालना है ना, फाइंड एन एंगल इन रेडियन, एंगल आपको रेडियन में निकालना है, ये रेडियन के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो आपको कुछ चेंज करने की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर। सेकंड चीज इसने दे रखी है, R की जो वैल्यू है वो है 75 सेंटीमीटर फिक्स, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकाल दो, R है आपका 75 सेंटीमीटर,
तो देखो थीटा की वैल्यू अगर आप यहां से निकालोगे तो क्या आएगी, L/R। एल की वैल्यू कितनी है, 10/75। ठीक है, यहां से आपको रेडियन के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। आगे की 2 क्वेश्चंस भी ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की आज बेसिकली एक्सरसाइज 3.1 की, जिसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हैं ये वाले, और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे। आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।